वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना और आज से जी हम अपना करेंगे फिजियोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट। फिजियोलॉजी के पोर्शन में जो हम डिफरेंट हम सिस्टम बॉडी के देखेंगे और इसके अलावा हम सेंसरी ऑर्गन्स भी देखेंगे। बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लीवर को देखेंगे, किडनी को भी देखेंगे, हम इन सब सिस्टम्स को देखेंगे। इसके अलावा हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को भी देखेंगे। तो हम अपना जो स्टार्ट है वो सिस्टम से लेंगे और सिस्टम्स में हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देखेंगे। तो जी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम जी करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक होगा वो ऑलमोस्ट हम 4 वीडियोस में 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कंसिस्ट करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आता है और ब्रेन आता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर नर्व्स आती हैं। हम इन दोनों सिस्टम्स को पढ़ने से पहले आज के जो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन देखेंगे और हम जो बेसिक यूनिटें होती हैं इन दोनों सिस्टम्स के, नर्वस सिस्टम का जैसे न्यूरॉन्स होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व्स होता है। आज के इस लेक्चर में हम ये बेसिक उनके यूनिट्स को कवर करेंगे ताकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे हमारा पूरा फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है वो कवर हो, उसकी एक बेस बन जाए। क्योंकि हमारे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। जी सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशंस को। कोऑर्डिनेशन जो बॉडी में कितने तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, जो हम डिस्कस करेंगे बॉडी में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक तो होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारा एंडोक्राइन का सिस्टम करता है। तो हम सबसे पहले जी नर्वस या हम ओवरऑल सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस, एक जनरल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सबसे पहले जी कोऑर्डिनेशन के एक प्रोसेस के लिए एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी आप कह लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखकर हमें मैसेज मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी गर्म बर्तन को टच किया है तो एक फॉरन इंस्टेंटली गर्म इस्त्री को हाथ अचानक से लग गया है और हमें बहुत अचानक से ठंड महसूस हुई है, या कोई हवा बहुत तेज चली है वो हमसे टकराई है, तो एक इंस्टेंट मैसेज जो हमें मिलता है कि ये गर्म है, तो ये एक स्टिमुलस हो गया जिसकी वजह से हमने वो एक रिस्पॉन्स आएगा। हमारी बॉडी, हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो ब्रेन का हो या कोई भी और हार्मोन्स वगैरह का हो, वो जो रिस्पॉन्स शो करता है वो उस स्टिमुलस के ही रिस्पॉन्स में करता है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही करता है। स्टिमुलस से जी जो चीज़ रिस्पॉन्स लेकर जाती है, जो चीज़ सेंस करती है, हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो हम उसको सेंस करते हैं, तो जी वो जो चीज़ जो हमारा ऑर्गन सेंस करता है हम उसको कहते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, स्टिमुलस के बाद आता है सेंसरी ऑर्गन्स जो उसको सेंस करते हैं। उसके बाद ये सेंसरी ऑर्गन्स ने क्या करना है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स होंगे या सेंसरी सिस्टम है उसने उस चीज़ को सेंस करना है। उसके बाद उसने ये जो मैसेज है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स के पास पहुंचा देना होता है। जैसे बॉडी में भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होंगे। हमारा जो मैसेज है कि जो भी हमने स्टिमुलस देखा है, टच किया है, कुछ भी है, कोई भी फीलिंग है, वो हमारा मैसेज सेंसरी ऑर्गन्स ब्रेन तक, हमारे कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक या नर्व्स तक पहुंचाएंगे इन द केस ऑफ केमिकल में। तो फिर जी तो ग्लैंड्स तक पहुंचाएंगे। केमिकल्स में ग्लैंड्स होते हैं तो वो उस तक पहुंचाएंगे। हमारा फिर जी कोऑर्डिनेटर जो होता है आगे, जो वो उनको हमारा जो भी मैसेज होता है उसको एवेलुएट करते हैं। उसको एवेलुएट करने के बाद जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है, वो अपना मैसेज जो है वो इफेक्टर्स के थ्रू भेजते हैं।
इफेक्टर्स फिर आगे रिस्पॉन्स शो करते हैं, और जो इफेक्टर्स मैसेज देते हैं इनका केस हमने फ़ौरन हाथ उठा लेते हैं, तो हमारा जो मैसेज था वो इफेक्टर्स के थ्रू पहुंचा और हमने अपना फ़ौरन एक गर्म बर्तन से हाथ उठा लिया। तो जी ये हमारा एक जिसको कहते हैं ना जनरल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले स्टिमुलाई होता है और उसके बाद जो हमारा रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स आएंगे, फिर कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, फिर इफेक्टर्स का रोल आता है, और फिर हम एट द एंड हम अपना रिस्पॉन्स जो इवोक होता है वो इस सब प्रोसेस के, इस सब कोऑर्डिनेशन के जो प्रोसेस के एंड पर हमारा रिस्पॉन्स आता है। जी ये तो था एक जनरल ओवरव्यू कि कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो जी एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम है उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे कि इसकी डायग्राम। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका जो सबसे जो फंक्शन होता है, इन्होंने क्या करना होता है, ये जो न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, इन्होंने जो नर्व इम्पल्स होती है उसको कैरी करना होता है वाया नर्वस वाया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो इसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। अब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ये एक जो नर्व सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर जी एक्सॉन सेल बॉडी आ रही है और नीचे एक्सॉन आ रहा है। ये जो सेल बॉडी है इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस है, और साइडों पर जैसे एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, साइडों पर जो उसके साइटोप्लाज्म होता है। और आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इमिशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं जो इसके साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द हैं। इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इन डेंड्राइट्स का ये काम होता है कि इन्होंने सेल की तरफ जो है मैसेज लेकर आना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप एक्सॉन देख सकते हैं कि एक्सॉन जो है ये नीचे की तरफ है, ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, इर्द गिर्द इसके जी सेल बने हुए हैं। ये जो प्रोजेक्शन सी बनी है इनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, और आप देख सकते हैं कि ये जो श्वान सेल्स हैं ये एक कोई स्मूथ नहीं है, ये एक अलग-अलग यूं बने हुए हैं, पार्ट्स में बने हुए, डिफरेंट सेल्स हैं। इनके दरमियान में जी ये गैप है। सबसे पहले हम सेल को देख लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो श्वान सेल्स होते हैं ना, ये एक फैटी लेयर सेक्रीट कर देते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है ना एक्सॉन के ऊपर एक फैटी शीट सेक्रीट कर देते हैं जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि एरियाज होते हैं, बाज़ न्यूरॉन्स में ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर इसकी जो ये शीट है इसकी सेक्रीशन नहीं हुई भी होती, उसको हम वो कह देते हैं कि वो एज एन इंसुलेटर रोल प्ले करती है, और यहाँ से जो है नर्व इम्पल्स नहीं पास होती। ऐसी कंडीशन में जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ जंप्स जो है वो नर्व सेल से पास करती है। और इस तरह की जो इम्पल्स होती है, जो ऐसी इम्पल्सेस होती है ना, हम उनको साल्टेटोरी इम्पल्सेस कहते हैं या जंपिंग इम्पल्सेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जी इनके जो फंक्शंस होते हैं ना, ये जो हमने नर्व का एक बेसिक एक जनरल हमने नर्व सेल का देखा, स्ट्रक्चर देखा। अब इन्हीं के स्ट्रक्चर की बेसिस पर इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और इंटर न्यूरॉन्स आते हैं। सबसे पहले जी हम सेंसरी न्यूरॉन्स को देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो जी मैसेज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने अपना स्टिमुलस से इन्होंने सेंस करना होता है। इन इम्पल्सेस ने मैसेज जो है हमारे कोऑर्डिनेटर्स की तरफ लेकर जाना होता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाना होता है। फिर ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो इस तरह की सेंसरी न्यूरॉन्स है, इनके स्ट्रक्चर में ये होता है जी, इनमें एक एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जी, उनमें क्या होता है कि उन्होंने जो है वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटर न्यूरॉन से जो है मैसेज लेते हैं। और इनका क्या होता है कि इनके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन इनका एक्सॉन एक होता है। अब हम देखते हैं जी इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं जी, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बनाते हैं। इन्होंने अपना मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को देना होता है। और ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बहुत सारे
बहुत सारे एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स से मिलकर बनते हैं। इसके बाद आते हैं जी, अब हम नर्व को देखते हैं। नर्व्स भी ऐसे ही होती हैं। नर्व्स क्या होती हैं जी, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सॉन से मिलकर जो है वो नर्व्स बनती हैं। नर्व्स ने भी इम्पल्सेस ही कैरी करनी होती हैं, और ये होता है कि नर्व्स के इर्द गिर्द ये जो एक्सॉन की लेयर्स होती हैं, इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लिपिड का एक एनवेलप बन जाता है। इन्हीं की बेसिस पर जी हम इनको इसी तरह नर्व्स की भी डिवीजन करते हैं, जिसमें सेंसरी नर्व्स आती हैं, मोटर नर्व्स आती हैं और मिक्स्ड नर्व्स आती हैं। तो जी ये था हमारा जनरल एक, हमने अपने आज की वीडियो में एक जनरल कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने बेसिक यूनिट जो होता है नर्वस सिस्टम का, नर्व सेल, हमने उसको डिस्कस किया। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम अपना ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और टिल देन स्टे ट्यून्ड।